स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग 12th क्लास के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बनाने वाले हैं, यानी हम लोग का ये मॉडल सेट नंबर 5 होगा। 5 के पहले अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो वीडियो में जा कर के आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, उसको भी बनाइएगा। काफ़ी बेनिफिट होगा, आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने में काफ़ी सहायक होगा। सेट बनाने के बाद आप डायरेक्ट पहुंचिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आंसर मिलेंगे, आपको आंसर शीट मिलेगा। और आंसर शीट से अपने उत्तर की जांच करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना अंक प्राप्त हुआ। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, कलम लेकर के रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। आज के हमारे 5वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन है आपका ए सीरिया, बी है ब्रिटेन, सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है जापान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए है सोने के, ऑप्शन बी है चांदी के, ऑप्शन सी है तांबे के और ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों के, यानी सोने के भी और चांदी के भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए है गुप्त काल की, ऑप्शन बी है मौर्य काल की, ऑप्शन सी है प्राक मौर्य काल की और ऑप्शन डी है 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। चौथा क्वेश्चन देखिए, कबीर शिष्य थे। ऑप्शन ए रामानुज के, ऑप्शन बी नानक के, ऑप्शन सी रामानंद के और ऑप्शन डी शंकराचार्य के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए है व्यापारियों से, ऑप्शन बी है बुद्धिजीवियों से, ऑप्शन सी है सैनिकों से और ऑप्शन डी है जिम्मियों से। क्वेश्चन नंबर 6, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए अकबर के, ऑप्शन बी जहांगीर के, ऑप्शन सी शाहजहां के और ऑप्शन डी औरंगजेब के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ऑप्शन ए पश्चिमी भारत में, ऑप्शन बी उत्तरी भारत में, ऑप्शन सी पूर्वी भारत में और ऑप्शन डी दक्षिणी भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी मुनरो और ऑप्शन डी बुकानन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं, ऑप्शन ए है पश्चिमी, ऑप्शन बी है दक्षिणी, ऑप्शन सी है पूर्वी और ऑप्शन डी है उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, परगना मुगल काल में था। ऑप्शन ए एक प्रशासनिक प्रमंडल, ऑप्शन बी प्रांतों की राजधानी, ऑप्शन सी विशालतम प्रांत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी किनारे, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है रावी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी,
ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगन और ऑप्शन डी है लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन ए चित्रांगद, ऑप्शन बी विचित्रवीर्य, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी दुर्योधन। क्वेश्चन नंबर 17, महर्षि व्यास द्वारा संतान थी, महर्षि व्यास द्वारा संतान थी। ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी धृतराष्ट्र, ऑप्शन सी विदुर और ऑप्शन डी ये सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी दुर्योधन और ऑप्शन डी भीम। क्वेश्चन नंबर 19, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ऑप्शन ए आर्स, ऑप्शन बी गंधर्व, ऑप्शन सी राक्षस और ऑप्शन डी देव। क्वेश्चन नंबर 20, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी नकुल, ऑप्शन सी सहदेव और ऑप्शन डी इन सभी की। क्वेश्चन नंबर 21, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? एक बार फिर से इस श्लोक को सुनिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी इन सभी ने। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन और ऑप्शन डी 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म और ऑप्शन डी पांडु। क्वेश्चन नंबर 25, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? यह क्वेश्चन देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग इसको पहले भी बनाए हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि पहले से बनाए हुए क्वेश्चन जब सामने आता है तो हमें लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम उसका प्रैक्टिस पहले से कर चुके होते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 26, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 27, साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है। ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी WH मोरलैंड, ऑप्शन सी RP त्रिपाठी और ऑप्शन डी RS शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया, भारत में
तंबाकू का पौधा लगाया गया? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में, ऑप्शन बी हुनों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल में, और ऑप्शन डी अरबों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, और ऑप्शन डी 6 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। ऑप्शन ए 6 करोड़, ऑप्शन बी 7 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, और ऑप्शन डी 10 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है? अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है? ऑप्शन ए बाबर, मतलब किसके शासन का, और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था किस शासक का वर्णन है, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता था कि किस शासन का वर्णन है, यानी कहने का यह तात्पर्य है कि किसके शासन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, और ऑप्शन डी अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 33, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, एक खिजली लिखा है, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी रजिया। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है टोडरमल, और ऑप्शन डी है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? ऑप्शन ए है 1562 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1564 में, ऑप्शन सी है 1579 में, और ऑप्शन डी है 1581 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौहर आरा, और ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौहर आरा, और ऑप्शन डी किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1922 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1930 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1905 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1919 में, और ऑप्शन डी है 1920 में। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 225, ऑप्शन सी 284 और ऑप्शन डी है 300। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1939 में और ऑप्शन डी है 1942 में। क्वेश्चन नंबर 44, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे, किसका प्रकाश अबुल कलाम आज़ाद ने किया? किसका प्रकाश अबुल कलाम आज़ाद ने किया? ऑप्शन ए प्रकाशित हो गया पे, किसको प्रकाशित अबुल कलाम आज़ाद ने किया? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी अल हिलाल, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन ए में है न्यू इंडिया, सॉरी हमने यंग इंडिया बोल दिया। ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, ऑप्शन बी अल हिलाल, ऑप्शन सी यंग इंडिया और ऑप्शन डी कामरेड। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन का विरोध किया, ऑप्शन सी बेवेल योजना अस्वीकार की या ऑप्शन डी तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? ऑप्शन ए है 1938 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1942 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए है 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, बी है 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में, ऑप्शन सी है 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में और ऑप्शन डी है कभी नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है जिन्ना ने, ऑप्शन बी है राजगोपालचारी ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन डी है MM रॉय ने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? ऑप्शन ए है मलाया, ऑप्शन बी है बर्मा, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है सिंगापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे, 51 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ए है दांडी, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है खेड़ा और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है 1907, बी है 1922, सी है 1931 और डी है 1940। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए और आजकल आखिरी सवाल यही है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ ने सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया?
वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है पटियाला और ऑप्शन डी है मैसूर। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे हमने बोलना कंप्लीट किया क्वेश्चन को, आप लोगों ने बनाना भी कंप्लीट कर लिया होगा। बाद में क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, वह ज़्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। तो अब बनाने के बाद आप आंसर शीट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आंसर शीट से अपने उत्तर की जांच जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो लोग 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।